Everyone, in today's video we will discuss about SRTF, that is your shortest remaining time first CPU scheduling algorithm. So in the previous video we have discussed about SJF, that is your shortest job first. Okay, so the difference in between these two is that in SJF the mode was नॉन प्रिएम्प्टिव. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि एसजेएफ में जो मोड है वो नॉन प्रिएम्प्टिव है. मतलब कि अगर आपने एक जॉब को शेड्यूल कर दिया है, सीपीयू एलोकेट कर दिया, तो जब तक वो पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हम उसे सीपीयू से मतलब तब तक हम दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो और अब जो हमारा एसआरटीएफ है इसका मोड क्या है? प्रीएम्प्टिव. वो था नॉन प्रीएम्प्टिव, अब इसका मोड है प्रीएम्प्टिव. तो मतलब अगर एसजीएफ एल्गोरिदम में हम सिर्फ मोड को प्रीएम्प्टिव कर देते हैं तो वो हमारा एसआरटीएफ बन जाता है. ठीक है ये एसजे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ही. बट अगर हम इसे मोड को चेंज करके नॉन प्रीएम्प्टिव से प्रीएम्प्टिव कर देते हैं तो वो आपका एसआरटीएफ बन जाता है. सो मीन्स इसमें हमें क्या करना है? सेम What was in SJF शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, मतलब जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है हम उसे ही हमें सीपीयू को पहले अलोकेट करना है. बट द डिफरेंस हियर इज दैट इट इज प्रीएम्प्टिव. मतलब कि अगर कोई न्यू प्रोसेस आई है तो हम इसे प्रीएम्प्ट करेंगे. प्रीएम्प्ट मीन्स हम पहले देखेंगे कि जो नई प्रोसेस आई है अगर उसका बर्स्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम जो करंट हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उससे कम है तो हम पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, तो इसमें बीच में हम प्रीएम्प्शन करेंगे, इंटरप्शंस करेंगे. ओके, सो इसे भी हम वही एग्जांपल के साथ समझते हैं. सो वही हमारी प्रोसेसेस दे रखी है. आपका अराइवल टाइम गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है, एंड अगेन वी हैव टू फाइंड द कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एंड हियर वन मोर रिस्पॉन्स टाइम कम्स इनटू पिक्चर. व्हेनेवर algorithm scheduling algorithm is preemptive, then a response time, this is sometime also asked in your examination. तो इसमें हम देखेंगे रिस्पॉन्स टाइम होता क्या है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा हमेशा स्टार्ट होगा गैंट चार्ट बनाने से. ठीक है, तो हम इसके लिए गैंट चार्ट बनाते हैं. तो गैंट चार्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं? 0 पे हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस आई है. तो 0 पे हमारे पास अराइवल टाइम 0 पे हमारे पास सिर्फ P1 आई है, तो हम P1 को शेड्यूल करेंगे. ठीक है, P1 को करेंगे. अब हम इसे P1 को कब तक करेंगे? जब ये SJF था, मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट था, तो हमारे पास क्या था कि अगर हमने एल्गोरिथम स्टार्ट कर दी, शेड्यूल करा, तो हम इसे कंप्लीट इसके 6 टाइम तक इसे एग्जीक्यूट कर देते. लेकिन बिकॉज दिस इज अ प्रीएम्प्टिव तो हमें बीच बीच में प्रीएम्प्ट करना, तो हम हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में प्रीएम्प्ट करेंगे. मतलब हम 0 से 1 तक इसे चलाएंगे, फिर 1 पे हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी प्रोसेस आई है जिसका बर्स्ट टाइम इससे कम है, तो फिर हम उसे शेड्यूल करेंगे. इसे हम वेटिंग क्यू में रख देंगे. ठीक है, तो अब मैंने 1 पे चेक किया तो 0 से 1 ये हो गया. तो अब आप यहाँ पे जितना ही एग्जीक्यूट हो गया उतना आप इसे यहाँ से माइनस भी करते रहेंगे. ठीक है, क्योंकि ये P1 का बर्स्ट टाइम 6 था, लेकिन ये 1 यूनिट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट हो गया, तो अब इसका रिमेनिंग 5 बचा है. ठीक है, अब हम चेक करेंगे 1 पे हमारे पास और कोई जॉब आई है कि नहीं आई. तो हम देखते हैं कि 1 पे हमारे पास P3 भी आ गई है. ठीक है, तो अब करंटली हमारे पास कौन कौन सी जॉब है? P1 एंड P3. फाइन, नाउ वी हैव टू चेक अगेन बर्स्ट टाइम. तो इन दोनों में से अब किसका बर्स्ट टाइम कम है? ठीक है, तो अब P1 का है 5, P3 का है 4, मीन्स हम P3 को शेड्यूल करेंगे. अब P1 को फिलहाल हम क्यू में रखेंगे. ठीक है, अब हम P3 को शेड्यूल करते हैं. फाइन, अब P3 को हम फिर से वही 1 यूनिट इंस्टेंस, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 यूनिट इंस्टेंस तक से चलाना है, क्योंकि हर यूनिट इंटरवल पे आपको चेक करना है. ठीक है, तो हमने से 1 से 2 चलाया और P3 4 से 1 यूनिट चल गई, तो अब इसका बस टाइम 3 बचा. ठीक है, अब अगेन बट वी हैव टू चेक कि एट अराइवल टाइम 2 और कितनी प्रोसेस आई है. ठीक है, तो अभी करंटली हमारे पास P1 P3 है, तो हम देखते हैं कि 2 टाइम पे हमारे पास P2 भी आ चुकी है, तो हम P2 को भी अब हमारे पास P2 भी आ गई है. ठीक है, अब हम फिर से जब हमारे पास प्रोसेस आ गई तो हम चेक करेंगे कि किसका बस टाइम सबसे कम है. तो P1 का कितना है? 5 है, P2 का 2 है और P3 का 3 है. तो इन तीनों में से P1 P2 P3 में से सबसे कम बस टाइम P2 का है, तो हम किसको शेड्यूल करेंगे? P2 को करेंगे. तो हमारे पास आती है P2. ठीक है, अगेन हम इसे 1 यूनिट तक करेंगे 3 पे.
ठीक है। अब 3 पे हम इसे करेंगे, फिर से हम देखेंगे, पहले इसका एक यूनिट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से इसे याद रखना है कि जब हमारा यूनिट कंप्लीट होता है तो हमें इसे यहाँ से अब सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब P3, अब हम चेक करेंगे P3, तो P3 पे क्या हमारे पास कोई और जॉब आई है? P1 P2 P3 तो ऑलरेडी थे, बट P4 4 पे आएगी, P3 पे सॉरी 3 पे हमारे पास और कोई नई जॉब नहीं है। तो कोई नई जॉब नहीं है, तो फिर से हम P1 P2 P3 में से देखेंगे कि किसका शॉर्टेस्ट है। तो अगेन P2 का 1 बचा है, यही सबसे शॉर्टेस्ट, तो फिर से हम P2 को शेड्यूल कर देंगे और ये 4 तक P2 शेड्यूल हो चुकी है, ये कंप्लीट भी हो गई है, इसका दोनों यूनिट कंप्लीट हो गया, तो P2 हमारी कंप्लीट हो गई। तो P2 कंप्लीट हो गई, तो अब हम देखेंगे 4 पे हमारे पास कोई और जॉब आई कि नहीं। तो हम देखते हैं P4 पे 4 पे हमारे पास P4 जॉब भी आ चुकी है, ठीक है। P1 तो P2 कंप्लीट हो गई, P4 आ गई, तो अब हमारे पास कौन सी जॉब बची? P1 P3 P4, तो हमारे पास है P1 P3 P4। तो अगेन हमें क्या देखना है कि किसका सबसे शॉर्टेस्ट बस टाइम है। तो P1 का 5 है, P3 का आपका 3 है, P4 का आपका 3 है। मतलब कि हमारे पास 2 ऐसी जॉब हैं जिनका बस टाइम सेम है। तो अब हम किस प्रोसेस को शेड्यूल करें? तो जब हमारे पास बस टाइम सेम आ जाता है तो हम फिर से पीछे जाते हैं अराइवल टाइम पे। तो जिसका अराइवल टाइम पहले होगा हम उस जॉब को शेड्यूल करेंगे। तो देखते हैं, P3 का अराइवल टाइम 1 है और P4 का 4 है। तो P3 का 1 है, मतलब P3 पहले आ गई थी, तो हम पहले P3 को शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अब P3 को हम शेड्यूल करते हैं, तो अब P3 को शेड्यूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे 1 यूनिट कम हो जाएगा, अब इसका 2 बचेगा और हम आ गए 5 पे, ठीक है। अब 5 पे अगेन कोई नई जॉब तो आई नहीं है, हमारे पास हुई है P1 P3 एंड P4। तो आप देख सकते हैं कि 5 पे हमारे पास कोई नई जॉब तो आई नहीं, हमारे पास 3 जॉब है, P1 P3 एंड P4, जिसका टाइम 5 2 एंड 3 है। तो अगेन हमें P3 सबसे स्मॉलेस्ट है, 2 है, तो हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसमें हम डायरेक्टली P3 को 2 यूनिट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास आगे इंटरवल टाइम में कोई नई जॉब तो आ नहीं रही है। अगर हमारे पास कोई नई जॉब आती है तो हम चेक करते हैं कि उसका अगर बस टाइम कम होगा तो हम पहले उसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप 5 से 6 जाते हैं, अगर हम P3 को करते हैं तो फिर इसका कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, क्योंकि हम इसी को रिड्यूस कर रहे हैं, ये 5 ही रहेगा, 3 रहेगा, तो मतलब हमेशा P3 ही इन सब में से पहले एग्जीक्यूट होगी, तो हम P3 को कंप्लीट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो P3 को हम कंप्लीट करते हैं 5 से 7, क्योंकि इसका 2 यूनिट बचा है, तो P3 अगेन 5 to 7 चलेगी, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब 7 पे हमारे पास अगेन अभी हमारे पास P3 कंप्लीट हो गई है, 7 पे हमारे पास फिर से P1 P4 2 जॉब्स हैं, P1 एंड P4, फाइन। तो P1 का कितना है? 5 है, P4 का 3 है, तो P4 हम पहले शेड्यूल करेंगे, क्यों? क्योंकि P4 का बस टाइम कम है। और अगेन अब हम इसे कंप्लीट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कोई नई प्रोसेस तो आ नहीं रही हमें चेक करने के लिए, और ये इसका शॉर्टेस्ट टाइम है। अगर हम इसे आगे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 3 से कम ही होगा, तो ये हमेशा P1 से तो शॉर्टेस्ट ही रहेगा। तो फिर हम 7 + 3 10 तक P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारी P4 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 3 - 3 करेंगे तो ये भी अब 0 हो गई। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बची, जो कि क्या है? P1, ठीक है। तो P1 ही बची। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम आपका कितना है? 5 है, तो 10 + 5 = 15, तो 15 पे आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब अगेन सेम, सबसे पहले हम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? P1 का कंप्लीशन टाइम। सी अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करता है, क्योंकि करते हैं सब कंप्लीशन टाइम P1 का तो वो 1 लिख देता है। आपको यहाँ पे वो नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में था, क्योंकि जब CPU मिला तो पूरी जॉब एलोकेट होती थी, तो जहाँ पे स्टार्ट होती थी उसी के लास्ट में खत्म होती थी। अब जब आप यहाँ पे गैंट चार्ट लाते हो, आपको देखने कि P1 सबसे लास्ट में कहाँ पे आई है। तो P1 सबसे लास्ट में आई है, वहां पे कहाँ पे वो कंप्लीट हुई। तो P1 हमारी 1 पे नहीं बल्कि 15 पे कंप्लीट हुई, तो ये कंप्लीशन टाइम 5 है। फिर P2 अगेन हमें चेक करना है, P2 का लास्ट इंस्टेंस कहाँ पे है। तो P2 का लास्ट कहाँ पे है? 4, तो यहाँ पे 4 पे आएगा। P3 अगेन लास्ट कंप्लीट हुई है 7 पे, एंड P4 हमारी लास्ट कंप्लीट हुई है 10 पे। तो हमें इसका लास्ट इंस्टेंस चेक करना है वो कहाँ पे कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीशन टाइम। अगेन वी विल फाइंड द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कितनी देर तक जॉब रही है, वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो दिस इज योर कंप्लीशन टाइम, दिस इज योर अराइवल टाइम। तो 15 - 0 इज योर 15, fine. 4 - 2 is your 2, 7 - 1 is your 6, and 10 - 4 is your again 6. So this is the turnaround time. Now comes the waiting time. So waiting time is your turnaround time minus burst time.
टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस जो बस टाइम है वो हम उसका पहला बस टाइम लेंगे, मतलब जो उसका एक्चुअल में बस टाइम था, जो हमने उसे बीच में काट के वो किया है उसको नहीं लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि आप अभी कभी भी सॉल्व करते हुए उसे काटने की जगह पे रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। आप उसे बस काट के आगे लिखेंगे ताकि आपको लास्ट में दिखे कि एक्चुअल में आपका जब आप वेटिंग टाइम निकालेंगे तो बस टाइम कितना है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम क्या था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 15 माइनस 6 इज योर 9, then 2 minus 2 is your 0, 6 minus 4 is your 2 and 6 minus 3 is your 3। तो ये क्या था इसका वेटिंग टाइम, मतलब इसने कितनी देर तक वेट किया, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पे न्यू, दैट इज योर रिस्पॉन्स टाइम, मीन्स सीपीयू फर्स्ट अलोकेटेड माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। अब सीपीयू फर्स्ट अलोकेटेड, तो P1 को जो सीपीयू फर्स्ट अलोकेट हुआ था 0 पे हुआ था, माइनस इसका अराइवल टाइम कितना है 0, तो 0 माइनस 0 इज योर 0, फाइन। देन फिर से हम देखेंगे P2 का फर्स्ट सीपीयू फर्स्ट अलोकेट, तो P2 को सीपीयू फर्स्ट अलोकेट 2 पे हुआ था और इसका अराइवल टाइम क्या था 2, तो 2 माइनस 2 इज योर 0। देन comes the P3, तो P3 का CPU फर्स्ट अलोकेट 4 में हुआ था और उसका अराइवल टाइम कितना था 1, तो 4 माइनस 1 इज योर 3। देन P4 को CPU फर्स्ट अलोकेट 7 पे हुआ था, इसका अराइवल टाइम 4 था, तो 7 माइनस 4 इज योर 3। सो दिस इज योर रिस्पॉन्स टाइम, ओके। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब बेसिकली वही होता है कि आपको CPU कब अलोकेट हुआ था, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज है, जब भी आपकी मोड नॉन प्रीएम्प्टिव रहता है तो आपका वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हमेशा सेम रहता है। इसीलिए जो भी हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है हमने उसमें रिस्पॉन्स टाइम नहीं निकाला था, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में हमेशा सेम रहता है, बट प्रीएम्प्टिव के केस में ये डिफर करता है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस शेड्यूल नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हमारी प्रोसेस कंटिन्यूस शेड्यूल होती है तो हमारा उसी समय, जिस समय सीपीयू मिलता है उसी समय हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास प्रीएम्प्टिव है, तो जब हमारे पास सीपीयू मिला तो हमारी प्रोसेस वहां पे कंप्लीट नहीं हुई है, वो हमारी जाके कहीं लास्ट में कंप्लीट हुई है। इसीलिए इसका रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम डिफर करता है, क्योंकि वेटिंग टाइम का मतलब है कि उसने कितनी देर वेट किया, ठीक है। तो वो उसका कितना एग्जीक्यूशन टाइम था, उसे यहाँ तक वेट करना पड़ा तब उसकी कंप्लीट हुई है, ठीक है। इसीलिए इसका वेटिंग टाइम है। लेकिन रिस्पॉन्स का मतलब उसका फर्स्ट टाइम कब सीपीयू एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम से सीपीयू एलोकेट 0 पे हो, तो इसलिए रिस्पॉन्स टाइम ये है। तो इस तरीके से ये आप बना लेंगे। फिर फाइनल जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम यू हैव टू सम ऑल दीज 15 plus 2 plus 6 plus 6 and divide by number of process. तो कितनी process है 4 है, equals to 4. The same comes your average waiting time. Average waiting time again 9 plus 0 plus 2 plus 3 divide by number of process. तो भी है 4 process. इसी तरीके से अगर आपको average response time पूछते हैं तो आप इसको भी sum करके divide by 4 करेंगे, ठीक है। So this is all about your SRTF, shortest remaining time first scheduling algorithm। बस आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप गैंट चार्ट बनाएंगे तो आप हर एक इंटरवल का बनाएंगे और हर एक इंटरवल पे चेक करेंगे कि कोई नई प्रोसेस तो नहीं आई है। अगर कोई नई प्रोसेस आई है तो फिर हम उसका चेक करेंगे कि क्या उसका बर्स्ट टाइम जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उससे कम है कि नहीं। अगर उसका कम है तो हम फिर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरीके से अपना गैंट चार्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर SRTF। थैंक यू।